आरपी सिंह, ये तो सच बात है। आरपी सिंह जी, आपकी बारी है, बोलिए। पार्टी वाले शहला राशिद को ले सकते हैं अपनी तरफ, तो कन्हैया कुमार को टुकड़े टुकड़े गैंग आप किस मुंह से कहते हैं आरपी सिंह जी? दिल्ली की हाईकोर्ट की सॉरी माफी जज रही है प्रतिभा रानी। उन्होंने कहा कि अगर इस प्रकार का जहर हो तो उसको काटना जरूरी है। मेरा नहीं, ये उनका बयान था, उनका कोर्ट का वर्डिक्ट था। ये कन्हैया कुमार और उसके साथियों के जब मामला कोर्ट में चला तब उनका ये ऑब्जर्वेशन था कोर्ट का। खैर, इनको सूट करता है, इनको ये सब वारा खाता है। और ये अभी से नहीं, जब जेएनयू के अंदर नारे लगे, अब्दुल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, तो इनको सूट करता है। अरे वो क्या आपका राजपूत जी, तो इनको सूट करता है वो। और जब राहुल गांधी गए भी थे वहां पर, और छोड़िए, अभी वायनाड के अंदर अपनी पार्टी का झंडा नहीं लगा रहे। वो पार्टी का झंडा तिरंगा है, उसमें तिरंगा है और हाथ का निशान है। तो अगर सिर्फ हाथ का निशान दिखाएंगे क्यों? वो मुस्लिम लीग ने कह दिया अगर आपने तिरंगे यहाँ पे लड़ा है तो यहाँ से हम आपको समर्थन नहीं देंगे, हम आपको वोट नहीं देंगे। ये तो इनकी पार्टी की सोच है। पूछ लीजिए, इनके पार्टी के अध्यक्ष हैं वहां पर, उन्होंने ये बयान दिया नहीं दिया? जो केरला पार्टी के इनके अध्यक्ष है, उनका यह बयान है कि हम अपना पार्टी का झंडा नहीं लगाएंगे। तो जिस पार्टी को अपना पार्टी का झंडा लगाने में, लहराने में शर्म आ रही हो या दिक्कत हो रही हो, वोट बैंक की राजनीति चलते, वो किसी हद तक जाएंगे। और ये जो इस प्रकार की भाषा इस्तेमाल कर रहे थे मनोज तिवारी के लेकर, बहुत अच्छा किया आपने राजपूत जी। पूर्वांचल के जो लोग हैं आपको ठीक जवाब देंगे। जितनी मेहनत पिछले 10 साल में मनोज तिवारी जी ने अपनी लोकसभा में की, इस बार मेरी बात नोट कर लीजिए, मैं आपके पास बैठूंगा यहाँ पर 4 तारीख को, और अगर जमानत जब्त ना हुई कन्हैया कुमार तो ओहो, बड़ी बात कह रहे हैं आरपी सिंह जी, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। कन्हैया कुमार की जमानत जब्त हो जाएगी। सुनिए, बिल्कुल 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 कह रहा हूं, और मैं बैठूंगा यहाँ पर आपके पास आकर 4 तारीख। और जिस प्रकार की ये उल फजूल भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, अब तो और दृढ़ निश्चय के साथ जाकर, मैं खुद भी, मतलब मेरा फोकस बांसुरी स्वराज के लिए लगा हुआ था कि मेरे क्षेत्र में उनको टिकट मिला, परंतु अब मैं फोकस कर वहां पे भी जरा जाकर थोड़ी और मेहनत करूंगा, इंश्योर करूंगा कि बिल्कुल नोटा से भी बराबर काम हो जाऊंगा। बिल्कुल, क्योंकि जो हालत है, आपको लगता है कि ये देश के युवाओं को प्रेरित करने वाले लोगों में से मुकदमे बेल पर हैं, ये कोई मुकदमे छूट नहीं के, मुकदमे खारिज नहीं हो गए इनके, और ये वहां के अध्यक्ष थे। और अगर इस प्रकार की सोच है कांग्रेस की तो है, अब इसमें हम उसमें इनकी बुराई करें अच्छाई करें, जो इनकी सोच है, इनका डीएनए है, वो फूट फूट कर निकलता है। अच्छा आरपी सिंह जी, ओके आरपी सिंह जी, आप बड़ी बात कह रहे हैं। आप ये कह रहे हैं 1/6 इतना वोट भी नहीं मिलेगा कन्हैया कुमार को नॉर्थ ईस्ट की सुनिश्चित। मेरा चैलेंज नॉर्थ ईस्ट का नतीजा ऊपर दिखाता हूं, 1 मिनट। नॉर्थ ईस्ट का, दिल्ली सीट का पिछले चुनाव का नतीजा आपको दिखाता हूं, जरा यहां ऊपर वो नतीजा दिखाइए जो मनोज तिवारी ने बड़े अंतर से चुनाव जीता था। 7,87,799 वोट लिए थे आरपी सिंह जी मनोज तिवारी ने। शीला दीक्षित ने करीब 4.25 लाख और दिलीप पांडे ने करीब 2 लाख। और अब ज्वाइंट कैंडिडेट होंगे कन्हैया कुमार, आप कह रहे हैं जमानत जब्त हो जाएगी। अरे ज्वाइंट का क्या करेगा? उस ज्वाइंट को क्या करेगा जो ज्वाइंट जेल में बैठा है? इनका जो इनका ज्वाइंट है वो भ्रष्टाचार के चलते जेल में बैठा है। ये उस ज्वाइंट को लेकर चलेंगे। अगर ये खुद अकेले लड़ लेते और वो भी लड़ लेते तो शायद इनकी कुछ इज्जत बच जाती। अब तो डूब गई नदी इनकी नाव। अच्छा ठीक है, ओके। क्या दिल्ली बोलेंगे? में दिल्ली में मुझे आपने आर्गुमेंट दे दिया। एक मिनट रुकिए, एक सेकंड, 1 मिनट। आपने पूरी छूट दी, 1 मिनट रुकिए। शेरो शरी भी करा लिया आपने भी। जरा क्या अब कौन आएगा? भगवंत मान आएंगे? आकर क्या बोलेंगे? एक थी कांग्रेस। यहीं आकर कैंपेन करेंगे ना और बोलेंगे एक थी कांग्रेस। किस मुंह से वोट मांगने जाएंगे कि हमने एक उस आदमी का समर्थन कर रहे हैं जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, जेल में है। और अभी कन्हैया कुमार को मैंने सुना, वो कह रहा था कि नहीं आपने जबरदस्ती डाल दिया जेल में। कल तक बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग आज उनको कह रहे जबरदस्ती डाल दिया जेल में। हमें अच्छा, क्या चाहिए? आजादी। एक नतीजा और दिखा रहा हूं, एक नतीजा और दिखा रहा हूं। ना रुक जाइए, अब 1 सेकंड रुकिएगा, 1 सेकंड रुकिएगा, आपको एक नतीजा और दिखा रहा हूं। आरपी सिंह जी, आप ही से सवाल पूछ रहा हूं, आप ही से पूछ रहा हूं। ऊपर जरा बेगूसराय का नतीजा दिखाइए पिछले चुनाव का। बेगूसराय में गिरिराज सिंह ने बड़े अंतर से आरपी सिंह जी पिछला चुनाव जीता, लेकिन कन्हैया कुमार ने टक्कर तो दी। आरजेडी के उम्मीदवार नहीं होते तो मुकाबला और करीबी होता। 2,69,000 वोट लिए थे कन्हैया कुमार ने बेगूसराय में।
और आप कह रहे हैं यहां जमानत जब्त हो जाएगी कन्हैया कुमार की। ये दिल्ली है, बेगूसराय में, क्योंकि उनका लेफ्ट का कुछ एक छाप पहले से थी, लेफ्ट का प्रिंट था। यहां पर ये किस मुंह से वोट मांगने जाएंगे कि हम एक ऐसी पार्टी के साथ काम कर रहे हैं, भ्रष्टाचारी पार्टी के साथ जोड़कर चल रहे हैं, जो कि जिसका नेता जेल में है। और कल तक यही लोग कहते थे, मैं आपको जिस किसका को, अजय माखन का, सुप्रिया शिंदे का, संदीप दीक्षित का, सबके वीडियो सुना देता हूं। सबके सब ये कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल को जेल में जाना चाहिए। इनके पार्टी के अध्यक्ष अनिल चौधरी ने तो मुकदमा दर्ज किया था उसके खिलाफ। ओके, आज ये किस मुंह से वोट, एक मिनट, किस मुंह से वोट मांगने जाएंगे? और जिस प्रकार की भाषा इन्होंने आज पूर्वांचलियों को लेकर इस्तेमाल करी, इसका ठीक जवाब पूर्वांचल के लोग आने वाले चुनाव में। अच्छा आरपी सिंह जी, आप मुझे सीधा जवाब दीजिएगा, सीधा जवाब दीजिएगा। एक हाथ जोड़ कर निवेदन है। आपका शो हालांकि सोशल मीडिया पे जाता है, परंतु ये जो इन्होंने आज पूर्वांचल को लेकर मनोज तिवारी को जो भद्दी भाषा इस्तेमाल करी है, कृपया उसको अपने ट्विटर हैंडल पे चला दीजिएगा, जरा इनको समझ लग जाएगी कल तक क्या होगा उसका। अच्छा ठीक है, आरपी सिंह जी सीधा जवाब दीजिएगा, कन्हैया कुमार टुकड़े टुकड़े गैंग है? बिल्कुल है। ओके, शहला राशिद है? शहला राशिद है? बिल्कुल है। शहला राशिद, शहला राशिद, अरे एक मिनट रुकिए ना, शहला राशिद बीजेपी का ऐसा नहीं है। और लड़की ने नौकरी कर ली, प्रोफेसर की नौकरी लगी, ये कह रहे प्रोफेसर की नौकरी लगी। वो आपकी सपोर्टर बन गई है। इनकी मानसिकता क्या, सुनिए एक मिनट रुकिए, इनकी मानसिकता कैसी है ये दिखती है, परिलक्षित होती है। आरपी सिंह जी, शहला राशिद अब बीजेपी की सपोर्टर हो गई हैं, आप कह रहे हैं कि अभी भी वो टुकड़े टुकड़े हैं? अरे एक मिनट रुकिए ना, एक मिनट रुकिए। कल कोई किसी को कहीं कुछ बोले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने नहीं मांगा, हमने उससे कोई सपोर्ट। वो उनको लगता है कि उसका हृदय परिवर्तन हो गया, उसको लगता है नहीं चीजें ठीक है, वो बोले ठीक है, उसका बोलना अपना अधिकार है। ओके, उसको लगता है पछतावा, अगर वो पछतावा करती है और उनको लगता है कि नहीं मुझसे गलती हो और ये देश ठीक दिशा में है और देश ठीक हाथों में, तो ठीक है। परंतु ये क्या कह रहे हैं कि हमें क्या चाहिए? आजादी। कश्मीर को क्या चाहिए? आजादी। बस्तर को क्या चाहिए? आजादी। नागालैंड को क्या चाहिए? आजादी। अच्छा आरपी सिंह जी, दो तीन और नाम है, हार्दिक पटेल टुकड़े टुकड़े हैं या नहीं है? हार्दिक पटेल सर, हार्दिक पटेल ने कभी टुकड़े टुकड़े की, मैं बोल दूं? हाँ बोलिए। हार्दिक पटेल ने कभी ये नहीं कहा था भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। पर उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगाया था आपने, हार्दिक पटेल ने देशद्रोह का मुकदमा लगाया था आपकी सरकार ने उनको। अरे हार्दिक पटेल ने कभी अफजल गुरु के पक्ष में नारे लगाए, और कभी ये तो कोर्ट को मानते ओके, सुरेंद्र राजपूत जल्दी से कोई कमेंट, क्योंकि आज मेरे पास सिर्फ आधा घंटा है, आज मेरे पास सिर्फ आधा घंटा है, 5:30 बजे PM का इंटरव्यू है, इसीलिए सुरेंद्र राजपूत को